हाय, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स में आप सबका स्वागत है। मदद करने के लिए आज आप लोग को स्क्रीन पे नजर आएंगी निर्मल बंग सिक्योरिटीज की स्वाति होतकर। बहुत दिनों बाद दिख रहे हो स्वाति, क्या हालचाल? चल मस्त है, अच्छे चल रहे हैं मार्केट, खुश है। एक फोर्टनाइट हो गया, उसके बाद स्वाति से मुलाकात हो रही है। हैप्पी न्यू ईयर आपको। हैप्पी न्यू ईयर आशीष जी। आप ही आई गेस छुट्टी पे थे, इसके लिए हम मिल नहीं पाए। जी नहीं, मैं था मतलब, लेकिन फर्स्ट सेकंड को लौट आया था। अच्छा। अच्छा, बातचीत की शुरुआत करेंगे कुछ ही देर में, लेकिन हम तक रीच आउट करने के तरीके। अच्छा, आज मैंने एक ट्वीट भी डाला हुआ है, उसी पे रिप्लाई कर दीजिएगा तो और इजी हो जाएगा मेरे लिए आप लोगों को ट्रैक करना या मेरी टीम को। सवाल भेजिए, जो कन्वीनियंट हो, जैसे कन्वीनियंट हो भेजिए। एक्स पे जाइएगा तो मेरे आईडी पे तो मैंने वो ट्वीट डाला हुआ, उसी के नीचे लिख दीजिएगा अगर सही लगे तो। जहाँ पे भी कन्वीनियंट हो अपनी क्वेरीज भेजिए, रीच आउट करते रहिए। खैर, मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे, मज़ा नहीं आ रहा है, लैक लस्टर से ही है। तीसरा दिन हो गया है कहने के लिए इन ग्रीन। शुरुआती गैप तो डिसेंट मिला था, मेरे ख्याल से शुरुआती गैप में हम 250 पॉइंट ऊपर थे, वो जो शुरुआती टिक है। पर जहां खुले मोटा मोटी वहीं से मामला पस्त पड़ता चला गया। तो 250 पॉइंट वाला 80, 85, 90 अंक की मजबूती के साथ ही कामकाज कर रहा है। हाँ, इन लेवल्स के आसपास काफी देर से है। पिछले 2 दिनों जैसी वॉलेटिलिटी अब तक नहीं है, पर पिछले 2 दिनों जैसे ऊपरी स्तरों पर ठंडा पड़ने का वो सिलसिला कंटिन्यू करता हुआ। आज अगर गैप से खुलने के इंडिकेशंस थे तो 350 से 400 अहम लेवल्स थे, उन्हीं ब्रैकेट पे जाके मामला ठंडा पड़ा है। शेड 400 पे जाते जाते मुनाफा वसूली का दबाव आया है। और आज से बेहतर समीकरण थे नहीं अगर दमखम दिखाना था, क्योंकि ग्लोबल हैंडओवर गजब का था। यूएस में 1.25 से 2.5% तीनों बेंचमार्क्स में उछाल था। डाउ 700 पॉइंट भागा था। यूएस का इन्फ्लेशन प्रिंट कंफर्टेबल था। यूएस में बैंक स्टॉक्स के रिजल्ट स्ट्रांग आए थे। सारे समीकरण ठीक ठाक थे। और इवन हमास का ट्रूस हो गया था। हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर ली थी, मतलब क्यूज की झड़ी थी पॉजिटिव साइड में। पर फिर इस तरह का रिएक्शन ये दिखा रहा है टेक्सचर कैसा है बाजार का। सैड है आज का, मतलब अच्छा, ये निफ्टी की कहानी है। निफ्टी बैंक तो फिर भी थोड़ा दमखम दिखा रहा है। निफ्टी बैंक तो फिर भी 1% मजबूती के साथ भी इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो निफ्टी जब 1/3 है, निफ्टी बैंक 1% मजबूत है। सुबह से वो गेन्स लार्जली इंटैक्ट नजर आएंगे। अच्छा, समीकरण अच्छे थे। पता है आपको पॉकेट कौन सी ठंडी पड़ी जिसके लिए समीकरण, जो ग्लोबल क्यूज जिनके लिए अच्छे थे, जो ग्लोबल डिपेंडेंस थी। आईटी सबसे इंपॉर्टेंट, इंडेक्स स्क्रीन्स पर आएगा। आईटी के लिए तो बहुत कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था, चाहे वो इन्फ्लेशन का प्रिंट कूल ऑफ होना, यूएस में बैंक स्टॉक के अच्छे रिजल्ट्स। ये देखिए आईटी का हाल, कैसे मुनाफा वसूली आई है। आज शाम को आने इन्फोसिस के नंबर्स, उससे पहले की नर्वसनेस है स्क्रीन पे। फार्मास्यूटिकल्स ग्लोबल संकेतों पर डिपेंडेंट, आज पॉकेट वही ठंडी है। आईटी, फार्मा, डिफेंसिव करने वाले सारी पॉकेट। एफएमसीजी जोड़ दीजिए, दिखाइए स्क्रीन पे, वो भी एकदम ठंडा होकर कामकाज कर रहा है। यह हाल है बाजार का। एक चीज अच्छी है, और इंडेक्स कहीं भी जाए टेंशन नहीं है, अगर बाजार का मोमेंटम इंटैक्ट हो तो, और वो दिखता है एडवांस डिक्लाइन से, वो फिर भी बेहतर है। 3:1 से ज्यादा एडवांसेस की फेवर में है। मैं कन्वीनियंस से 3:1 कह रहा हूं, यानी 75% शेयर्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स स्क्रीन पर आएगा, 1% मजबूती के साथ कामकाज कर रहा है। टू बी प्रिसाइज, वैसे 7:2 का रेशियो है इस समय। 2 गिर रहे हैं तो 7 मजबूती के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। आती स्क्रीन देख के मजा नहीं आया आज। और आज है निफ्टी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी। खूब शॉर्ट सिस्टम में ग्लोबल बढ़िया सपोर्टिव था, चाहते तो आज चौके छक्के लगाते। साथ ही तो रन भी ढंग से नहीं ले पा रहे। क्या मामला है? देखिए आशीष जी, आपने राइटली कहा है कि मोमेंटम कैच करना चाहिए था, बट मार्केट में नहीं कर रहा है। बट ओवरऑल आप अगर सेंटिमेंट देखें मार्केट्स में तो काफी वीक है। ये हम जो भी पुल बैक रैली देख रहे हैं लास्ट 3 दिन से भी, ये काफी शॉर्ट लिव्ड होते हुए नजर आ रही है। फर्स्ट हाफ सेशन में हम अपसाइड देखेंगे तो सेकंड हाफ में हमें एक रिवर्स ट्रेंड देखने मिल रहा है। आज भी वैसा ही मार्केट चल रहा है। बैंक निफ्टी प्लस में है, बट निफ्टी में काफी सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है। अगर लार्जर डिग्री टेक्निकल की बात करें तो जिस हिसाब से हम लोग ने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है
2023 से वो ट्रेंड लाइन के नीचे पर्टिकुलरली निफ्टी ट्रेड कर रहा है, व्हिच इज़ अ वेरी कॉशियस साइन ऑन द टेक्निकल फ्रंट। 23,400 500 के लेवल्स जब तक ब्रीच नहीं करते हैं, कंसोलिडेट नहीं होते हैं, तब तक सेंटिमेंट्स वीक रहेंगे, क्योंकि सब एनालिस्ट वो लेवल्स पे अपनी नज़र रख रहे हैं। जब तक वो ब्रेकआउट नहीं होते क्लोजिंग बेसिस एंड मोमेंटम कैच नहीं करते, तब तक कोई हमें एक मेजर पुल बैक या बाउंस बैक रैली देखने नहीं मिलेगी। ओवरऑल सेंटिमेंट्स भी वीक है, नो वंडर एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज के लिए काफ़ी है, बट प्रोबेबली कल पिक्चर कुछ अलग हो सकता है मार्केट्स में। तो ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट्स, न्यूज़, रिजल्ट्स, ये सब अगर हम न्यूज़ क्लब करें तो ओवरऑल वीक लग रहा है मुझे मार्केट। मुझे लग रहा है कि नीचे में वापस एक बार 23,000 22,800 के लेवल्स टेस्ट करने देखने मिलेंगे। तो जितने भी पुल बैक आते हैं, आप ट्रेल कर सकते हो, बट प्ले विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। बट ओवरऑल सेंटिमेंट्स लिटिल बिट वीक है। एक बार 23,000 या 22,800 के आसपास आता है तो हम एक फाउंडेशन बनाने की निफ्टी कोशिश करेगी। वहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए एटलीस्ट 30-40% वी कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग द गुड क्वालिटी काउंटर्स। तो अपॉर्च्युनिटी हम लोग एक जो भी फॉल देख रहे हैं, हम लोग एक एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देखनी चाहिए। जिनको भी एक पोर्टफोलियो बनाना है तो क्वालिटी काउंटर्स में आप इनिशिएट्स कर सकते हैं लॉन्ग पोज़ीशंस, जैसे कि है, रिलायंस बिटन डाउन काउंटर्स है, टाटा मोटर्स है, ऐसे कोई क्वालिटी काउंटर्स जिसमें काफ़ी सारी करेक्शन हो चुकी है, बिटन डाउन काउंटर्स है, वहाँ पे आप अपने फ्रेश लॉन्ग्स पोज़ीशंस इनिशिएट कर सकते हैं, जो जिसमें हम कम बिग वाले देखने मिल सकते हैं, इवन दो इंडाइसेस नीचे ट्रेड करे तो। दिस फॉल शुड बी टेकन एज़ एन अपॉर्च्युनिटी। कोई भी डिप्स आता है 22,800 के आसपास तो डरिएगा मत। अभी डाउनसाइड थोड़ी लिमिटेड है कंपैरेटिवली प्रीवियस, बिकॉज़ ऑलरेडी 13% मार्केट में करेक्शन हम लोग ने देखा है। जस्ट थोड़ा सेंटिमेंट चेंज हो जाएगा, एक बार ट्रम्प भी अपनी जगह ले लेगा पोज़ीशन पे, तो डेफिनिटली थोड़े पिक्चर इकोनॉमिक्स में हम लोग चेंजेस देखने मिल सकते हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ट्रम्प साहब का आना, बहुत सारे समीकरण चेंज होने हैं। बहुत सारे आते ही पहले दिन ऑर्डर्स पे साइन हो रहा होगा। ये बाजार मान के चल रहा है और शायद इसीलिए यूएस में तमाम एसेट क्लास में उफान मचा हुआ है। डॉलर इंडेक्स इस तरह से लगातार इंच अप हो रहा था, बॉन्ड यील्ड्स इंच अप हो रही थी। तो हो सकता है सब कुछ, ज्यादातर सब कुछ प्राइस्ड इन हो सकता है ट्रम्प साहब के इनॉग्रेशन के बाद, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करने के बाद सब कुछ कूल ऑफ हो, शायद भाव में ऑलरेडी हो। देखते हैं लेकिन कैसे प्ले आउट होता है। लेकिन बात सही है, ये फॉल को इस्तेमाल कीजिएगा अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के लिए जो काफ़ी करेक्ट हो गए। रिलायंस, टाटा मोटर्स जैसे। रिलायंस की चर्चा हुई है तो इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास ही है, तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइज़र से भी कंसल्ट करिएगा। ये स्वाति ने हिंट्स दिए हैं। एसबीएस स्टॉक पिक पे जाऊंगा तो आज के स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ आगे लेने भी वाला हूँ। सवाल जवाब की सिलसिले की शुरुआत करूं उससे पहले बजाज फिनसर्व को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। गजब के मूव्स पकड़ रहा है और आज सुबह सीएनबीसी आवाज के टॉप कॉल्स की एक टॉप बेट थी आपकी स्क्रीन पे। अब मूव आ रहे हैं। स्वाति, बजाज फिनसर्व कैसा लग रहा है चार्टिकली? अच्छा, ये मेरा एसपीएस स्टॉक पिक ही था जो मैं देने वाली थी। थोड़ा देना पड़ेगा करंट लेवल ये वाला, फिर भी बताओ आप। ओके। काउंटर काफी स्ट्रांग है, इवन वी हैव रिकमेंडेड टू आवर क्लाइंट्स। जिस हिसाब से उसने मोमेंटम कैच किया है काफी स्ट्रांग है। डेली चार्ट्स में उसमें फ्लैग पैटर्न का एक फॉर्मेशन बन रहा है, इट्स ऑन द वर्ज ऑफ द ब्रेकआउट। 1730 के आसपास इसका ब्रेकआउट आ रहा है। हम लोग प्रीएम्प्ट कर रहे हैं ब्रेकआउट, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है। मार्केट में हम लोग जितने बिग वाली देखी है इन प्रीवियस फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में, बजाज फिनसर्व अपने स्ट्रेंथ काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। प्राइस के साथ वॉल्यूम्स भी इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो जब भी ऐसे टेक्निकल सेटअप्स देखने मिलते हैं तो काउंटर में काफी स्ट्रांगली अपमूव रैली हमें फ्यूचर में देखने मिलते हैं। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा 1660 का। अपसाइड में मुझे लगता है इसमें क्षमता है 1750 टू 1800 के लेवल स्ट्रेच करने की। ये है एसबीएस स्टॉक पिक पहला, ऐसा कह देता हूं। चला दिया मैंने एसबीएस स्टॉक पिक स्वाति। तो ये बजाज फिनसर्व है आज की एक बेहतरीन पिक। सुबह भी रडार पे था और ट्रेड ग्रिप में आ रहा है और स्वाति का भी भरोसा बढ़ता हुआ। निर्मल बंग का भी इस समय का प्रिफर्ड ट्रेडिंग आइडिया आपकी स्क्रीन पर। बजाज फिनसर्व बढ़िया मूव कर रहा है, मारुति बहुत बढ़िया मूव करना शुरू कर रहा है। मेरे ख्याल से कल से ही भारत मोबिलिटी ग्लोबल की शुरुआत होनी, उस एक्सपो की। ऑटो स्टॉक्स रडार पे रहेंगे। ये देखिए मारुति दिन के हाईस पर
12,070 के आसपास के जोन्स पर आके अब खड़ा हुआ है। खैर, स्टॉक्स पे अपन स्वाति से बाद में बातचीत करेंगे। पहले जो जो जुड़ चुके हैं उनको इंट्रोड्यूस कर देता हूं। अभी तक जो जुड़े हैं, पौंडीचेरी और अहमदनगर जाना है। पौंडीचेरी से सरिता जैन मैम। सरिता मैम, हाय, गुड आफ्टरनून मैम। सरिता मैम, कब से शेयर मार्केट से जुड़े हो, कितना टाइम हो गया अंदाजन? से आशीष जी, मैं करीब 10-15 साल से जुड़ी हूँ शेयर मार्केट से। और डायरेक्टर नाम इधर का उधर लिखा है क्या? हाँ जी, सरिता मैम का नाम लिया, अनु मैम बोली। इसका मतलब डायरेक्टर साहब गलती तो आपकी है, ठीक करो, नीचे का प्रोड्यूसर साहब से ठीक कराओ। सरिता मैम, हाँ, और कैसा रहा ये सफर स्टॉक मार्केट का मैम? बहुत अच्छा रहा। आपका 28th बर्थडे का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं 20 साल से आपको बराबर देख रही हूँ। अरे वाह, थैंक यू सरिता मैम। अच्छा सरिता मैम, पहली आज की क्वेरी जो स्वाति के लिए लेकर आए हो आप? हाँ, मेरे पास में बजाज फाइनेंस के 54 स्टॉक्स है 3100 पे। मैं ये और जानना चाह रही हूँ हाँ। कि श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस में कौन सा स्टॉक ज्यादा अच्छा है? क्या मुझे इसके आधे बेच के श्रीराम फाइनेंस लेना चाहिए? क्यों ये दिमाग में सवाल आया? क्योंकि बजाज फाइनेंस ने इतना तो कमा के दिया है, बेचारा और क्या करेगा? इसने दे दिया ना कमा के, इसीलिए अब सोच रही हूँ कि क्या चेंज करना चाहिए क्या? क्या यहाँ से स्विच कर लूं? हाँ जी, पार्शियली स्विच कर लूं, ऐसा? हाँ जी, हाँ जी, 50-50 दोनों लेना चाहती हूँ मैं। स्वाति ठीक है क्या? इनके बहुत बढ़िया 3100 का एक्विजिशन कॉस्ट है और कंफर्टिंग है बहुत ज्यादा। राइड करना आसान है इनके लिए, कंपनी अगर अच्छी है। पर इनके दिमाग में एक और जहन में आया कि यहाँ से थोड़ा सा मुनाफा बांध लेते हैं, क्या श्रीराम फाइनेंस में स्विच कर लें? जैसा बजाज ने कमा के दिया, कल को श्रीराम हो सकता है कमा ले। ऐसा होगा कि बजाज फाइनेंस में ही राइड करना ज्यादा अकलमंदी है? देखिए आशीष जी, मुझे टेक्निकल के हिसाब से बजाज फाइनेंस काफी स्ट्रांग लग रहा है कंपेयर टू श्रीराम फाइनेंस। क्योंकि बजाज फाइनेंस में अगर मंथली चार्ट देखो तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि न्यू हाई अप्रोच करने जा सकता है, विच माइट टेक काउंटर टूवर्ड्स 8500 एंड सो लेवल्स। तो वहां तक उसकी क्षमता है, पोटेंशियल है वहां तक। तो मैडम मैं कहूंगी कि आप प्लीज होल्ड कीजिएगा ये पर्टिकुलर काउंटर, अनलेस एंड अनटिल आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है अपसाइड में ये 8000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। अबाउट एट 8200 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। नीचे में अगर मार्केट सिंस वोलाटाइल है, आपको चाहिए तो आप प्रॉफिट स्टॉप लॉस रख सकते हो। 7000 का प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड अपने लॉन्ग पोजीशंस आप होल्ड कर सकते हो। श्रीराम फाइनेंस फिलहाल मैं मना कर रही हूँ बिकॉज ये पर्टिकुलर काउंटर में हम लोग एक सेल ऑफ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस जैसे हम देखते हैं लॉन्ग टर्म एवरेजेस 50, 100, 200 टीए में, उसके नीचे ये ट्रेड हो रहा है, कंटिन्यूसली लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है। तो जब भी ऐसे सेटअप्स बनते हैं टेक्निकल चार्ट्स पे तो ये काउंटर वीक कहलाया जाता है। तो मुझे लगता है इसमें और डेप्थ हमें देखने मिलेगी ये पर्टिकुलर स्टॉक में, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट्स होने के बाद ये हम देख रहे हैं कि नीचे आते हुए नजर आ रहा है। अगर ये काउंटर 400 450 के रेंज में आपको मिले तो आप डेफिनेटली बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हैं, बट नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। फिलहाल मेरा व्यू लिटिल बिट कॉशियस है, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक से आप थोड़े टाइम के लिए दूर रहिएगा। अगर नीचे आता है 450 400 के रेंज में तो एक बार रिव्यू करके देन वी कैन डेफिनेटली इनिशिएट अ लॉन्ग पोजीशन। लीजिए, बहुत बढ़िया रिप्लाई। बजाज फाइनेंस ही बेहतर है जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो मैम। उसमें अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए 7000 पे एक स्टॉप लॉस लगा लो आप। श्रीराम फाइनेंस वीक है। श्रीराम फाइनेंस अगर लेना भी है तो जब गिरे 400 450 के बैंड में होगा तब रिव्यू करेंगे स्टॉक को। तो जो स्ट्रेंथ वाली चीज है, जो बढ़िया चीज है, उसी पे क्लिंग ऑन करो मैम। कहा है जाना भी श्रीराम फाइनेंस में जब दिक्कतों में शायद आ सकता है। तो अहमदनगर से अनु मैम स्क्रीन पर आएंगी। आई एम होपिंग दोनों के नाम ठीक कर दिए होंगे विंडो में। अनु मैम, गुड आफ्टरनून। आपको कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट्स में अनु मैम? गुड आफ्टरनून सर। मुझे अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं नहीं चेक करता तो आप लोग बताते क्या कि नाम गलत लिखा है? नहीं, मैं बता रही थी। बता देते ना? हाँ, बता हाँ, देती। तब ठीक है। अनु मैम, कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में? कुछ नहीं सर, मुझे बस 1 साल हो गए हैं। कैसा रहा साल भर? बहुत अच्छा रहा सर, आपका चैनल देख कर ही मैं सीख रही हूँ। अच्छा ये बताओ, 1 साल से पोर्टफोलियो के हाल कैसे हैं और कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो? खुद ही चुनते हो, कोई घर पे गाइड कर रहा है, कोई ब्रोकर है? स्टॉक कैसे डिसाइड होते हैं, पैसा कहाँ लगाना है? हम ऐसे एरिया में रहते कि यहाँ पे कुछ ब्रोकर वगैरह कुछ नहीं, शेयर मार्केट के बारे में कुछ किसको मालूम भी नहीं होता है। अहमदनगर में? हाँ, अहमदनगर गाँव से हूँ मैं। अहमद और बहुत लोग स्टॉक मार्केट में हैं अहमदनगर से? जी नहीं सर, यहाँ ज्यादा तो कुछ नॉलेज नहीं शेयर मार्केट का।
स्वाति, धंधा खोलने की अपॉर्चुनिटी है, बोलो तो अपन टाइप करके चलें। श्योर आशीष जी, डेफिनेटली। अच्छा अनु मैम, पहला सवाल कौन सा? हाँ जी सर, मेरे पास यूको बैंक के 800 शेयर थे हम्म एट रेट 53। 53 पे यूको बैंक के 800, 750, 800 स्टॉक्स क्यों लिए थे ये? अनु मैम, ट्रेडिंग के लिए सोच के लिया था या लंबी अवधि के लिए आज से? नहीं, इसके पहली बार मैंने 2024 में लिया था, इसने मुझे अच्छा प्रॉफिट कमा के दिया था। एक बार घुसे थे, बढ़िया कमा के दिया था, इसलिए फिर से घुस गए। हाँ, लेकिन वो क्या हो गया, जून को लिया था मैंने, लेकिन तब से वो गिरने लगा कि अभी तक वो गिर ही रहा है नीचे। तो मतलब अपना आइडिया बेसिकली है कि घुसो, जो कमा के दे उसमें मुनाफा हो, निकल आओ, फिर मौका मिले फिर घुस जाओ स्टॉक में, ऐसा? हाँ जी। स्वाति, इस बार मामला साथ नहीं दिया, काफी टाइम से भाव ही नहीं आके दे रहा, क्या करना चाहिए यूको बैंक में? देखिए, यूको बैंक का व्यू काफी नेगेटिव है, क्योंकि लास्ट एक साल से इसने कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नहीं दिया है। हम लोग ऑलमोस्ट 60 से 38 के लेवल्स देख चुके हैं, तो काफी रिट्रेसमेंट स्ट्रांगली हो गई है पर्टिकुलर स्टॉक्स में। अभी भी पीएसयू सेक्टर्स में इतना कोई व्यू पॉजिटिव या फिर मुझे टेक्निकल सेटअप स्ट्रांगली नजर नहीं आ रहा है। बट सिंस ये ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ से बिकवाली थोड़ी कम होते हुए नजर आएगी, सेलिंग प्रेशर थोड़ा कम नजर आते हैं, एक बाउंस बैक रैली आ सकती है 50 के आसपास तक। क्योंकि लास्ट मंथ भी हम लोग ने देखा था दिसंबर में ये 52 तक एक जाता है, देन वापस एक न्यू लो बनाने आता है। तो प्रोबेबली अगर मार्केट सस्टेन होता है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव साइड जाती है एंड प्रोबेबली इन द बजट ड्यूरेशन टाइम ये मुझे लगता है 50 के आसपास आता है, तो आप प्लीज एग्जिट कीजिएगा। कोई लंबे नजरिए के लिए एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं रखिएगा। अगर बैंकिंग स्टॉक्स में आपको इंटरेस्ट है तो एसबीआई एक अच्छा है, एचडीएफसी बैंक अच्छा है, एक्सिस बैंक अच्छा है, ये क्वालिटी काउंटर्स में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आप कह रहे हो यूको से निकले और एक्सिस में स्विच कर ले? करेक्ट सर, 3 स्टॉक्स मैंने दिए हैं, एक्सिस, एचडीएफसी एंड एसबीआई। इसमें आप अपने पोर्टफोलियोज आपके हिसाब से एलोकेशन आप कर सकते हैं। एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई करेक्ट। इन फंडामेंटली स्ट्रांग की तरफ मूव करेंगे यूको बैंक की जगह में। और कभी भी अहमदनगर में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप फोन डायल कर लिया करो, अपन स्वाति जैसे किसी एक्सपर्ट से बात करा दिया करेंगे। जब तक एक्सपर्ट वहाँ पे नहीं आते तब तक यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे अपन। यूको बैंक से निकलना है भाई। अच्छा स्वाति, आई एम होपिंग आपने कोई दूसरा एसबीआई स्टॉक पे ढूंढ लिया होगा। मैं थोड़ी देर में आऊँगा आपके पास। एक तो आ चुका है अपने पास, बजाज फिनसर्व। सरिता मैम, अगला सवाल। हाँ, मेरे पास में SJVN है 200 स्टॉक 128 पे। तो अभी तो ये नीचे जा रहा है, मुझे और एक्यूमुलेट करना है, तो किस प्राइस पे करना चाहिए? और क्यों एक्यूमुलेट करना है? किसी ने बताया कि बहुत ऊपर जाने वाला है? हाँ, PSUs में है इसलिए शायद। या आपने सोचा कि किसी ने बताया? नहीं, मैं आपका ही चैनल देखती हूँ दिन भर, मेरा यही काम है। यहाँ पे किसी ने बोला कि पीएसयू में कुछ है शायद। हाँ जी। भाई स्वाति, सही है क्या? गलती हो गई है 30, अब जो भी रीजन हो, बाजार खराब हो, 30-31 रुपए नीचे चल रहा है, और पैसा डाल दूं इस उम्मीद में कि चलने वाला है, या फिर चार्ट में स्ट्रेंथ है वाकई इन लेवल्स पे एवरेज कर लिया जाए एसजेवीएन? क्या व्यू बनता है? सरिता, ये पर्टिकुलर काउंटर अभी भी नेगेटिव जोन में ही है। काफी सेल ऑफ हमें नजर आ रहा है 2024 से कंटिन्यूसली। आपको अगर बाइंग करना ही है तो थोड़ा वेट कीजिएगा, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है इसने बॉटम्स बनाए नहीं है। बॉटम बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। प्राइस करेक्शन हो चुका है, इट माइट टेक अ टाइम, करेक्शन के लिए थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। 85 के रेंज के जोन में अगर आता है तो आप डेफिनेटली एक बार रिव्यू करके हम देन बाय कॉल इनिशिएट कर सकते हो। बट मुझे नहीं लगता है एट द करंट लेवल आप सेम काउंटर पे अपने कैपिटल स्टक कीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड अपसाइड है मुझे लगता है इसमें। अगर कोई भी पुल बैक रैली भी आती है, नॉर्मली हमें ये चार्ट्स में देखे हैं, ये पर्टिकुलर स्टॉक में 120 से 115 तक पुल बैक रैली आती है। हो सके तो एग्जिट कीजिएगा, दूसरे अच्छे काउंटर्स में आप बाइंग कर सकते हैं। हाँ, तो ये और पैसा डालने वाला नहीं है इस समय मामला, बल्कि बाउंस में एग्जिट करने का मन बनाना ज्यादा अक्लमंदी होगी। मैम अनु मैम, अगला सवाल। हाँ जी सर, मेरे पास NFL के 350 शेयर थे। ये सब सरकारी खरीदेंगे क्या पोर्टफोलियो में? हाँ जी, एट द रेट 155। 155 पे भाव पे 350 क्वांटिटी है।
नेशनल फर्टिलाइजर्स, स्वाति ये तो 50-45 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करा जाए भाई? एलिवेटेड लेवल्स पे इनका बाइंग हुआ है। फर्टिलाइजर काउंटर्स में दूसरे फर्टिलाइजर्स ने काफी अच्छी रैली हम लोग ने देखी है, जैसे दीपक फर्टिलाइजर है, फैक्ट है, ये स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, बट एनएफएल में मुझे कोई मेजर बुलिश साइन नजर नहीं आ रहा है। ये काउंटर में मैं यही कहूंगी कि वेट कीजिएगा, बट यस आपका प्राइस आने के लिए काफी वक्त लगेगा प्रोबेबली। बजट जब भी बजट आता है तब ये पर्टिकुलर सेक्टर्स में थोड़ा फोकस्ड होता है, तब आपको एक राइड मिल सकते हैं, वहां पे आप एग्जिट कीजिएगा, प्रोबेबली 130-125 के रेंज में आ सकता है। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक्स आप एग्जिट कीजिएगा। फर्टिलाइजर में अगर इंटरेस्टेड हो तो दीपक फर्टिलाइजर एक अच्छा है, चंबल फर्टिलाइजर अच्छा है, ये काउंटर पे आप इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके, चलिए इस नोट पर सरिता जी, अनु मैम, थैंक यू सो मच आप दोनों का जुड़ने के लिए। इस बात की आप बने रहो और सोचो आप। मैं आ रहा हूं ब्रेक के उस पार एसबीएस स्टॉक पिक के लिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है भाई। एसबीएस स्टॉक पिक की बात एक आ चुका है, डॉक्टर साहब स्क्रीन पर दिखा देंगे। बजाज फिनसर्व, सुबह से तेजी का कॉल था, अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, इस समय की भी फ्रेश पिक है। स्वाति दूसरा कौन सा? जी, दूसरा बाय कॉल है बायोकॉन पे। अगर आप इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे मंथली, जो 2020 से हम लोग ने रैली देखी है, ऑलमोस्ट 500-550 से वो करेक्ट हो चुका है 200, एंड उसके बाद एक रिट्रेसमेंट अगर हम ड्रॉ करते तो 61.8% का काफी अपमूव रैली हमें नजर आई है। एंड ये जो कंसोलिडेट हो रहा था लास्ट 6 महीने से विद इन द रेंज ऑफ 300 to 350, तो 6 मंथ का 50 पॉइंट्स का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है वॉल्यूम्स के साथ, वो मुझे काफी स्ट्रांगली ये पर्टिकुलर चार्ट लग रहा है। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा, 375 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा, 430 के टारगेट्स में अपसाइड में देखते। पहले से था ये आइडिया कि शो के दौरान जब एक निकल गया तो दूसरा सोचा आपने? सॉरी, ये पहले से बायोकॉन रडार पे था कि अभी शो के दौरान आपने ढूंढा दूसरा? नहीं सर, मेरे रडार में है ये पर्टिकुलर काउंटर्स। हाँ, दो बढ़िया सी पिक आ गई इस चक्कर में। बायोकॉन भी रखिए रडार पे। स्वाति थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अपनी मुलाकात अब होगी 1:27 पे नो योर कंपनी में, और केवाईसी में आज हमारे रडार पे होगा शॉपर्स स्टॉप। इस कंपनी के एमडी और सीईओ कविंद्र मिश्रा साहब होंगे, तो आज डिटेल में इस कंपनी पर चर्चा। ब्रेक। आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहिए, आप में से कई लोग भेज रहे हैं। मैं सिर्फ महिलाओं की क्वेरी एंटरटेन कर पाऊंगा क्योंकि मैं वो क्वेरीज मांग रहा हूँ सास, बहू और सेंसेक्स शो के लिए। सॉरी कईयों को रिप्लाई ना कर रहा हूँ, लेकिन आप अपनी क्वेरीज भेजते रहिए सबके साथ।